Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you really liked my 4 previous videos and I hope you all are doing really well. So in this video we are going to talk about how I cleared my OET speaking. I have scored 420 out of 500 in OET speaking. So in this video basically we are going to talk about how I cleared my OET speaking. So without wasting further more time, let's get started. Okay, so let's just start with the basic. एक्चुअली OET स्पीकिंग क्या होता है? आई थिंक इट्स द ईजिएस्ट मॉड्यूल फ्रॉम ऑल ऑफ द मॉड्यूल्स. इट इज़ द ईजिएस्ट मॉड्यूल और इसमें आपको 20 स्कोर रिक्वायर्ड होता है. इट मीन्स आपको 500 में से 350 मार्क्स एटलीस्ट आपके आने चाहिए टू गेट द 20 स्कोर. एंड बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. आपको रोल प्ले मिलते हैं, आपके सामने होते हैं. यू जस्ट हैव टू मेक द सेंटेंसेस. सो इट्स दैट ईजी. जस्ट आपको थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको बोलने के लिए. तो अगर आपको आती है, आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, तो यू कैन ईजिली क्रैक द OET स्पीकिंग. OET स्पीकिंग ये एक लास्ट मॉड्यूल होता है आपका. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड देन आपका स्पीकिंग होता है. तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछता है इंटरलोक्यूटर. इसमें वार्म अप क्वेश्चंस पूछता है. फिर आपको वार्म अप क्वेश्चंस के बाद 2 रोल प्ले कार्ड मिलते हैं और हर एक रोल प्ले कार्ड के लिए आपको 3 मिनट आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है. 3 मिनट प्रिपरेशन टाइम के बाद आपका 5 मिनट आपको रोल प्ले कार्ड से देख के आप उसको परफॉर्म करते हो इन फ्रंट ऑफ द इंटरलोक्यूटर. सो उसमें क्या होता है कि आपको पेंसिल भी प्रोवाइड करेंगे. उस पेंसिल से आप अपने अलग से नोट्स बना सकते हो और आप खुद के सेंटेंसेस भी बना सकते हो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रोल प्ले कार्ड इन 3 minutes. Okay, so now I am going to share what tips and tricks I have applied while I was performing my speaking module. So स्पीकिंग मॉड्यूल जब होता है तो यू जस्ट गो इन टू द क्लासरूम एंड देयर विल बी एन इंटरलोक्यूटर. इट कुड बी एनी वन, ही और शी. So just go and sit there and wish them well. Whatever it is, good afternoon, good evening, and they'll ask you to sit and they'll just tell you the information about the OET speaking. So वो basic information आपको पहले ही देंगे. तो first of all, just be polite. I have heard from the people that their interlocutor was very rude. I don't know if that's true or not, but my interlocutor was very cooperative. वो काफ़ी सही थे. मतलब आपको बिल्कुल कोऑपरेट करके अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो वो करेंगे. तो जस्ट आप अपने एंड से आप बिल्कुल जस्ट बी पोलाइट एंड बी काइंड टू योर इंटरलोक्यूटर एंड जस्ट विश देम वेल. आई फाउंड दिस मॉड्यूल वेरी इजी बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल टास्क. आपके सामने सब कुछ रखा होता है, आपको जस्ट सेंटेंस बनाना है और आपको उसी में से बोलना होता है. तो इट्स दैट इजी. बट पीपल एक्चुअली पैनिक ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस. उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं हो पाता है वाइल डूइंग देयर प्रिपरेशन. तो उनका क्या होता है कि इंटरलोक्यूटर के सामने वो बात नहीं कर सकते इवन दो दे नो हाउ टू टॉक. बट थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं. सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इज जस्ट अ नॉर्मल टास्क. आप ऐसे सोचो कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपका आराम से ये मॉड्यूल आराम से निकल जा सकता है क्योंकि यू कैन नॉट टेक द रिस्क, राइट? यू आर पेइंग 35,000 for this exam, so you just don't have to panic. Just be confident and just do it. So while I was performing my first role play card, I just kept checking my timer. तो आपके साइड में एक टाइमर होता है. जब भी आप स्टार्ट हो जाते हो प्रिपरेशन टाइम के बाद वो टाइमर आपका इंटरलोक्यूटर स्टार्ट कर देता है. तो जस्ट आपको वो चेक करते रहना है एंड यू जस्ट हैव टू टॉक टू योर इंटरलोक्यूटर इन अ वेरी नॉर्मल पेस. इट मीन्स कि ना आपको ज़्यादा स्लो बात करनी है, स्लो धीरे धीरे बात नहीं करनी, ना आपको ज़्यादा जल्दी बात करनी है. दोनों केसेस में क्या हो सकता है कि आप स्लो अगर बात करोगे तो आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. और अगर आप जल्दी जल्दी अगर आप टास्क परफॉर्म करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा. 1 से 1.5 मिनट नॉर्मली इतना बच जाता है. सो इट्स बेटर कि जस्ट आप उसको एक नॉर्मल पेस में आप बात करो इंटरलोक्यूटर से, ताकि जब आपका ये OET स्पीकिंग बाद में असेस भी हो तो वो अच्छे से आपको सुन भी पाए कि यस the student is actually talking very nicely and very in a very normal pace. तो जस्ट आप टाइमर देखते रहो और साथ साथ में आप आराम से नेचुरली जस्ट टॉक नेचुरली एंड जस्ट बी इन द नॉर्मल पेस. तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय रोल प्ले कार्ड आई गॉट 3 minutes. एवरीवन गॉट 3 minutes. तो जब आपको 3 मिनट मिलती हैं तो व्हाट आई डिड दैट
आई रेड माई रोल प्ले कार्ड एज सुन एज पॉसिबल इन द वेरी फर्स्ट मिनट। 3 मिनट में से मैंने 1 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी टास्क को पढ़ा, क्योंकि मेरी रीडिंग थोड़ी सी मैं जब रीड करता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे को 1 मिनट में पूरा आइडिया हो गया था कि व्हाट दिस रोल प्ले इज़ अबाउट। 1 मिनट के बाद जो बाकी मेरे को 2 मिनट मिली थी, फिर मैंने उसको आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट किया। लास्ट तक मैं गया और फिर मैंने अपने अपने सेंटेंसेस बना दिए कि जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ था कि सिम्टम्स के बारे में लिखा हुआ था। तो आपको खुद का एक सेंटेंस बनाना है कि व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। तो ये आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे उस टाइम पे। तो आप जस्ट पेंसिल आपको मिलेगी, पेंसिल के साथ आप उसको टास्क के ऊपर लिख सकते हो कि क्या क्या आपको सेंटेंसेस पूछने हैं। और आप साइड में ऐसे लिख भी सकते हो कि फर्स्ट आई हैव टू आस्क, आई जस्ट हैव टू ग्रीट द पेशेंट, या जस्ट ग्रीट द पेशेंट। उसके बाद आपको क्या पूछना है वो जस्ट आप लिख सकते हो वहाँ पे। सो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको रोल प्ले कार्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा। So while you're performing your role play card in 5 minutes, just try to change your tone, just change it into very polite and very kind manner. Like whenever you're talking to a patient, जैसे हम अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल हम अपनी टोन को थोड़ा ऊपर नीचे या थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेते हैं। तो जब आप 5 मिनट में जब आपको परफॉर्म करोगे तो आपको एक अच्छी सी बिल्कुल मतलब आप जितना प्यार से बात कर सकते हो आपको उतने प्यार से बात करनी है, सो दैट जब असेसर चेक करेगा तो वो एक आवाज़ में समझे कि हाँ पेशेंट से ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो जस्ट बी पोलाइट एंड बी जस्ट टॉक स्लोली एंड जस्ट डोंट गो टू फास्ट। और आप बीच बीच में उसको क्या कर सकते हो, आप रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज देर इज़ अ मिथ दैट यू हैव टू टॉक वेरी एफिशिएंटली और आपको बहुत अच्छे अच्छे फैंसी वर्ड्स यूज़ करने हैं। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू बी वेरी फ्लुएंट एंड इट्स नॉट दैट कि आपको फैंसी वर्ड्स यूज़ ही करने हैं। इफ़ यू नो सम फैंसी वर्ड्स देन यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल स्पीकिंग क्लियर करनी है जितनी स्पीकिंग करनी है तो जस्ट आप नॉर्मल सेंटेंसेस में भी बात कर सकते हो। तो जस्ट आप नॉर्मल सेंटेंसेस अपने जो भी हैं आपकी नोटबुक में जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो प्रिपरेशन टाइम में, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो अपने प्रिपरेशन टाइम में, तब आप क्या कर सकते हो कि अपने सिंपल सिंपल से नोट्स डाल सकते हो उस टाइम पे कि हाँ इस चीज़ के लिए मेरे को ये बोलना है, इस चीज़ के लिए ये बोलना है। डोंट वरी अबाउट द फैंसी वर्ड्स। जस्ट आप अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी नॉर्मल इंग्लिश यूज़ की थी। आई वॉज जस्ट वेरी वेरी फ्लुएंट एंड वॉज वेरी इफेक्टिव आई वॉज परफॉर्मिंग माई OET स्पीकिंग। तो जस्ट आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है और जस्ट कीप योर सेल्फ काम एंड नेचुरल एंड जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट and yeah. So friends, in case if you have completed all of your task but still there is time, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट टास्क था उसमें मेरा 1 मिनट रह गया था। तो उसमें क्या होता है कि कई कई बार 1 मिनट रह गया, आपके टास्क पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हो, यू कैन समराइज इट फॉर द पेशेंट। और उस केस में आप पेशेंट से ही बात कर रहे होते हो तो आप उस पर क्या कर सकते हो कि अगर 1 मिनट रह गया है तो व्हाट यू कैन से इज़ दैट आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ योर डाउट्स बट आईड लाइक टू समराइज इट फॉर यू, सो शैल आई। तो इंटरलोक्यूटर बोलेगा या पेशेंट है जो वो बोलेगा कि यस प्लीज़ यू कैन डू दैट। अगर आपका इंटरलोक्यूटर वेरी थोड़ा कोऑपरेटिव है तो वो बोल देगा। जैसा मैंने सुना है कि रूड भी होते हैं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ यस बोल देता है। तो वही चीज़ है कि आप उसको समराइज कर सकते हो जो भी आपके टास्क है, तो वो समराइज करने के बाद आपका जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। This was all about what I did while I was performing my OET speaking module, and I hope you found it really helpful and you can apply that too while you are performing your OET speaking module. So if you find it really helpful, you can subscribe to my channel and like my video, and you can share that too with your friends. And if you have any thoughts, you can share your thoughts in the comment section. And if you want me to make more videos like this, then you can share that too, and I'll try to make these videos as soon as possible. So thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next one. Peace out.